हेलो दोस्तों, ग्रेड थर्ड की नई भर्तियों को लेकर के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। कल से आपके काफ़ी सारे मैसेज थे कि भैया 27,000 लगभग पदों पर डीपीसी होने जा रही है, 27,000 पदों पर भर्तियां आ रही है, ऐसा कई लोग बोल रहे हैं। सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर करेंगे, समझेंगे सारी बातों को। एक्चुअली फर्स्ट ईयर बीएसटीसी के एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके डाउट्स को दूर करने में अपने 3-4 वीडियोज रहे हैं, तो टाइम भी नहीं मिल पाया। तो आज हम ग्रेड थर्ड वैकेंसी को लेकर के डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कब तक भर्तियां आने वाली है, कितने पदों पर आएगी, ये आपका मेन सवाल है, तो इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। 27,000 लगभग पदों पर डीपीसी होने जा रही है। दोस्तों यहाँ पर क्लियर आप समझें कि डीपीसी होने जा रही है, ये नई भर्तियों का नोटिफिकेशन नहीं है और वो सिर्फ न्यूज क्लिप है। इनफैक्ट शिक्षा मंत्री जी ने भी इस बारे में कहा है कि 27,000 के लगभग डीपीसी कंप्लीट करेंगे, बट अभी वो कोर्ट में मामला अटका हुआ है, पेंडिंग है। और आपको पता है कि साल भर से तारीख पे तारीख उसको मिलती हुई जा रही है, कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है। कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम सब वेट करते रहे कि आज तो फाइनल डिसीजन आ जाएगा, बट वो फिर उस दिन तो सुनवाई नहीं करते हैं। तो कोर्ट का भी समझ नहीं आ रहा है कि वो जो एडिशनल विषय वाला मामला अटका हुआ है, तो वो कब तक रिजॉल्व हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट उस लेवल पर क्या काम कर रहा है उसके लिए, तो उनकी भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है ऐसी कि कब तक वो कंक्लूजन उसका निकल जाएगा। मई में अब उसकी सुनवाई है, तो देखते हैं कि मई में लफड़ा सुलझ जाए तो फिर मई में डीपीसी स्टार्ट होवे। फिर ये सारी डीपीसी कंप्लीट होने में 1-2 महीने का समय लग करके इस साल तो ये डीपीसी वाला काम कंप्लीट हो। और इस संबंध में दोस्तों सम्माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी एक बयान रहा है, जिसमें वो मेंशन करते हैं 27,000 लगभग पदों पर डीपीसी करने को लेकर के। और लास्ट में वो मेंशन करते हैं कि इतना बड़ा काम, इतने सारे प्रमोशन एक साथ कोई नहीं कर सकता है। एक बार आप वो क्लिप देखिए, फिर इस बारे में बात करते हैं। थर्ड ग्रेड के भी हम थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड के भी प्रमोशन करने वाले हैं। कोर्ट में थोड़ा सी अड़चन है, उसको अड़चन को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कोर्ट से अनुमति मिलेगी हम उनका भी प्रमोशन करेंगे। लगभग 27,000 लोगों का हमको प्रमोशन कर, यानी लगभग 90,000 कर्मचारियों का ये प्रमोशन हो जाएगा। थर्ड ग्रेड के होते इतना प्रमोशन कोई नहीं कर सकता, इतना प्रमोशन कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ वो मेंशन कर रहे हैं कि इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि 5-6 साल के दोस्तों डीपीसी पेंडिंग है। अब इतने सालों में पेंडिंग उसको नहीं रखना चाहिए था। जिन टीचरों का प्रमोशन 5-6 साल पहले हो जाना चाहिए था, उनका अब हो रहा है, तो इसमें कोई सेंस बनता नहीं है। आप इस बात को समझें। तो लेट कर रहे हैं सारे काम को। अब ये डिपार्टमेंट कब अपनी गलतियों को सुधारेगा, और जो एडिशनल विषय वाला मामला अटका हुआ है, तो उसको कब तक रिजोल्व कर देते हैं, तो उसके बाद आगे आने वाली वैकेंसीज की क्लियरिटी बन पाएगी। तो अभी वैकेंसीज नहीं आ रही है, बट अगले साल वैकेंसीज की श्योरिटी रहेगी कि लगभग आ जानी चाहिए अगले साल। और एलिजिबिलिटी को लेकर के भी कुछ नए साथियों का सवाल है जो अभी कोर्स में ज्वाइन हो रखे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले। तो आप लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों के जब फर्स्ट ईयर के एग्जाम आ गए हैं, तो वो अब सेकंड ईयर में आने वाले हैं। और सेकंड ईयर वालों का तो सेकंड ईयर का एग्जाम आकर के वो कोर्स भी कंप्लीट होने में है, तो आप लोग भी एलिजिबल हो पाएंगे। बट जो अभी प्री बीएसटीसी के एग्जाम देकर के आने वाले हैं कोर्स में, तो उनकी एलिजिबिलिटी का कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर वाले जिनकी अब एग्जाम होने वाली है, जो अभी सेकंड ईयर में है, तो वो सब लोग अभी एलिजिबल इस वैकेंसी में रहेंगे। तो आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से करें, पात्रता परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, फिर आगे आपकी मेंस वाली तैयारी के लिए भी क्लियरिटी बन पाएगी। और बात करें 27,000 भर्तियों को लेकर के, तो अभी जो सहमति बनी है ना दोस्तों, जो पीछे हमने 2-3 दिन पहले एक वीडियो में आरटीआई रिप्लाई जो सहमति बनी हुई भर्तियों को लेकर के डिस्कशन किया था, जिसमें 2,000 ग्रेड थर्ड की भर्तियों का जिक्र है, तो वो एकदम कंफर्म हो गया है कि 2,000 पद तो वो भर्ती आने वाली है। अब यहाँ पर जो ग्रेड थर्ड के 27,000 डीपीसी होने वाली है, तो ये प्रमोट होकर के उधर जाएंगे, यहाँ पर पद खाली होंगे। बट आपको पता है पिछले महीने हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि 7,000 लगभग स्कूलों को मर्ज किया है, तो थोड़े से टीचर्स उधर से इधर ऐड ऑन होकर के 27,000 भर्तियां एक साथ नहीं आने वाली है। बट हम कहेंगे कि थोड़ा अच्छे लेवल पर भर्तियां आनी चाहिए अब की बार में। पिछली बार थोड़ा कम वैकेंसी रही है, क्योंकि पद ही खाली नहीं थे और अभी काफी अधिशेष भी टीचर्स हैं, तो ऐसे में थोड़ा टाइम लगेगा भर्तियों को। इतना जल्दी भर्तियां नहीं आ रही है। अगले साल 2027 के मिड में वैकेंसी देखने को मिलेगी, इतना जल्दी वैकेंसी नहीं आ रही है। इस साल सिर्फ पात्रता परीक्षा करवाई जा सकती है, उसके लिए भी अभी तक कोई कंफर्म अपडेट्स नहीं आ रही है। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है भैया, करे तो क्या करें। अब आप एक तो सिर्फ भर्तियों के इंतजार में बैठे रहें कि जब पुख्ता जानकारी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तब हम आगे के स्टेप्स उठाएंगे, या आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करके रखें। प्री वैकेंसी जिनकी पास नहीं हो पाई थी, पात्रता परीक्षा जिनकी पास नहीं हुई थी, किन कारणों से पास नहीं हुई थी, उनको सुधारते हुए आप प्री की तैयारी करें, पात्रता परीक्षा पास कर लें। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन जल्दी आने में है, मई में हो सकता है कि इसके अपडेट्स आ जाएं पात्रता परीक्षा को लेकर के, और इस साल पात्रता परीक्षा करवाई जाने के चांसेस हैं। बट अभी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आ रही है, तो मैं कुछ ज्यादा
ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा इस बारे में। जैसे कुछ अपडेट्स आती है तो फिर हम आगे बात करेंगे इसको लेकर के भी। बट अभी जिनकी पास नहीं है पात्रता परीक्षा, तो वो पूरा फ़ोकस पात्रता परीक्षा पर रखें। जिनकी पास है तो वो लगातार अध्यापक भर्ती की तैयारी में भी लगे रहें। जो लोग एलडीसी में एलिजिबल हैं तो वो उसकी तैयारी में लगे रहें। तो सिलेबस काफ़ी सिमिलर है तो दोनों की तैयारी साथ में हो जा रही है। लैब असिस्टेंट का जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है तो उसकी तैयारी भी आप लोग साथ में करते रहें। तो अलग-अलग वैकेंसीज़ जो आपके लेवल की हैं, जिनके फॉर्म आपने फिल कर रखे हैं, जो रिसेंटली आने वाली है, तो सबसे पहले तो आप उन पे फ़ोकस रखें। काफ़ी लोग जैसे ग्रेजुएशन भी साथ में कर रहे हैं बीएसटीसी के तुरंत बाद ही, तो ग्रेजुएशन की एग्ज़ाम पर भी आप पूरा फ़ोकस रखें क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया है, तो ऐसे में पेपर बैक रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मार्केट की हवाओं में उलझने से बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन पर फ़ोकस रखें, आप अपने गोल्स को सेट करके उनके अकॉर्डिंग तैयारी करें। किसी वैकेंसी का आपने फॉर्म फिल कर रखा है, तो उसकी तैयारी करें अगर वो पहले इस साल ही उसकी एग्ज़ाम आ रही है तो। अदरवाइज़ आप अध्यापक भर्ती की तैयारियाँ आज से ही शुरू करें और अच्छे लेवल पर तैयारियाँ शुरू करें। अभी 2-3 दिन में थोड़ा ये बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म आ गए हैं, सेकंड ईयर वालों की गाइडलाइन भी आ गई है, तो ऐसे में थोड़ा उनमें बिज़ी रहा, वरना मैं पात्रता परीक्षा के लिए जो लेटेस्ट बुक्स आई हैं, तो उनको लेकर के वीडियो आने वाला था अपना। और मेंस वाली जो वैकेंसी, तो उसकी प्रिपरेशन किन बुक्स के साथ में हम कर सकते हैं, तो वो एक डिस्कशन वीडियो आने वाला था। कुछ इंटरव्यूज़ भी प्लान थे बट वो थोड़ा-सा पेंडिंग उनको करना पड़ रहा है। बट आगे आने वाले दिनों में काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपके लिए आएँगे जो आपकी तैयारी में काफ़ी मदद करने वाले हैं। एक ठीक क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें कैसे तैयारी करनी है, किन बुक्स को फ़ॉलो करना है, किस कंटेंट को फ़ॉलो करना है। कई साथियों के तो ये भी मैसेज थे कि भैया कोचिंग वालों ने जो अलग-अलग 27,000 पदों पर भर्तियाँ दिखा करके अपने कोर्सेज़ की बात करी है वीडियोज़ में, तो वो करना उनके लिए ज़रूरी भी रहता है दोस्तों। एक कोचिंग को मैनेज करना, इतनी टीम को मैनेज करना, तो अपने कोर्स का प्रमोशन उनका कौन करेगा फिर? और आप अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे तभी कुछ बात बन पाएगी क्योंकि पेपर पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया है। तो आप अगर अपने लेवल पर तैयारी करने में कंफर्टेबल हैं, तो फिर अपने लेवल पर तैयारी करिए। आपके आस-पास कोचिंग है, तो फिर आप कोचिंग से तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग से थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। बाकी आप अगर खुद से भी कंफर्टेबल हैं तैयारी करने में, आप एक ठीक टाइम टेबल बना कर के अपनी तैयारी कर पाते हैं, तो सेल्फ स्टडी से भी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैंने ठीक से सारी बातें बताने की कोशिश करी है। भर्तियाँ कब तक आने वाली है, तो इस साल पात्रता परीक्षा होएगी और अगले साल के लिए वैकेंसीज़ आने वाली है। कितनी वैकेंसीज़ आएगी इसका कुछ क्लियर कह पाना मुश्किल है, बट हज़ारों में वैकेंसीज़ आएगी। जैसे 8-10 हज़ार के करीब L1 की आ सकती है और L2 की भी इतनी ही वैकेंसी आ सकती है। लगभग 20,000 पदों पर भर्तियाँ आएँगी। एक साथ 27,000 भर्तियाँ मुझे नहीं लगता है कि आएगी। आती है तो अच्छी बात है और इनसे भी अच्छी बात है कि रेगुलर वैकेंसी आ रही है और ऐसे ही अगर 5-10 हज़ार पदों पर रेगुलर वैकेंसीज़ आती रहती है तो अच्छा रहता है। तैयारी करने का एक मोटिवेशन भी बना रहता है, क्लियरिटी भी रहती है। अगर एक वैकेंसी में आप असफल रहे, फेल हुए, तो किन कारणों से फेल हुए, उन गलतियों को सुधार करके आप फिर से तैयारी कर सकते हैं। बट जैसे पीछे के सालों में हुआ कि 2-2 3-3 साल से वैकेंसीज़ ऐसे अलग-अलग डिपार्टमेंट में, तो कई सारे डिपार्टमेंट में तो कई सारे 8-10 सालों से ही वैकेंसीज़ नहीं आती है, तो फिर वो तैयारी का मनोबल भी नहीं हो पाता है और वो तैयारियाँ भी नहीं हो पाती है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वैकेंसीज़ अभी पिछली वैकेंसी का रिजल्ट ही नहीं आया, वो ही कंप्लीट नहीं हुई है और नई वैकेंसीज़ के लिए भी अपडेट्स आना शुरू हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है आपके लिए भी। तो अपनी तैयारी अच्छे लेवल पर करें। आपके कोई भी सवाल हो इसके रिगार्डिंग, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएँ। बाकी आगे आने वाले वीडियोज़ में और हम डिस्कशन करेंगे, आपको तैयारी कैसे करनी है, किन बुक्स को फॉलो करना है, ऐसे रिलेटेड सारे वीडियोज़ चैनल पर आते रहेंगे। नए स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपने ठीक से सारी बातों को इस वीडियो में समझ लिया है। फिर भी कोई सवाल रहे, सुझाव रहे तो कमेंट्स में बताएँ। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश रहेगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।